नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस हमारे टॉपिक का नाम होगा साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? वैज्ञानिक संकेतन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वैज्ञानिक संकेतन। क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक संकेतन। सबसे पहले हम मान लें कि वैज्ञानिक संकेतन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम फिजिक्स में पढ़े या फिर केमिस्ट्री में पढ़े, कुछ ऐसी संख्या होती है जो बहुत ही लंबी होती है और उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही बोले तो लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है वैज्ञानिक संकेतन की। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि वैज्ञानिक संकेतन कहते किसको है। तो वैज्ञानिक संकेतन जो है वैसी पद्धति, क्या दोस्तों? वैसी पद्धति जिसमें किसी संख्या को n इंटू 10 के पावर n के रूप में, किसमें दोस्तों? n इंटू 10 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, उससे हम वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। आपसे फिर कोई पूछ सकता है कि वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम n इंटू 10 के पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। फिर वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n इंटू 10 के पावर n। कोई आपसे पूछ दे कि यहाँ n क्या है और ये n क्या है और ये क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो कैपिटल n है उसका होता है डिजिट टर्म। डिजिट टर्म की बात करें तो नॉन जीरो। क्या दोस्तों? नॉन जीरो मतलब यहाँ जीरो के सिवा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। क्या दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। और फिर बात करें इस n की, तो इस n का मतलब होता है n इंटीजर यानी पूर्णांक, जिसको एक्सपोनेंट या घातांक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? घातांक कहते हैं। तो ये है हमारी वैज्ञानिक संकेतन की डेफिनेशन। वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं? तो वैसी पद्धति जिसमें किसी संख्या को n इंटू 10 के पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं उसे वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। तो आइए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? हमारा एग्जाम्पल 0.1010304013 और जो ये दशमलव है, इस दशमलव को हमें यहाँ यदि विस्थापित करेंगे तब ये n इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में होगा। तो इस दशमलव को वहाँ विस्थापित करने के लिए हमको दशमलव जो है 1 2 3 4 5, यहाँ में पाँचवीं जगह तो 1.36 गुने 10 के पावर, चूंकि दशमलव यहाँ से हम राइट जा रहे हैं तो राइट जाने पर दशमलव जो होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है दोस्तों? माइनस में होता है। यदि अगर आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है तो इसका एक तरीका होता है, एक इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है दोस्तों? लो प्यारे रोज नजारे। क्या ट्रिक होता है? लो प्यारे रोज नजारे। तो यहाँ हम लो का मतलब L ले लेते हैं, प्यारे का मतलब P ले लेते हैं और रोज का मतलब R ले लेते हैं और नजारे का मतलब यहाँ L ले लेते हैं। क्या दोस्तों? L लेते हैं। L का मतलब हो गया लेफ्ट, इसका P का मतलब हो गया प्लस। ठीक है दोस्तों, अब R का मतलब हो गया राइट, n का मतलब हो गया निगेटिव। ठीक है दोस्तों, n का मतलब क्या हो गया? निगेटिव। अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम दशमलव को लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं यानी बाएं तरफ लेके आते हैं तो हमेशा वो उसका जो हम ये माइनस देंगे वो किस में देंगे? पावर किस में देंगे? तो पॉजिटिव में देंगे। और जब भी हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो जो पावर हमारा होगा उसको हमेशा निगेटिव में देखेंगे। और कुछ फिर और एग्जांपल हम देख लेते हैं आपके सामने।
ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये भी हमारा n इंटू 10 की पावर n के रूप में नहीं है, तो ये हमें उस रूप में करने के लिए ये जो दशमलव हमें यहाँ रखना पड़ेगा, तो 1 2 दूसरी जगह लाना है, तो ये हो जाएगा 8.6352 गुने 10 के पावर कितनी जगह आए हैं, तो 2 आए हैं। तो चूंकि हम यहाँ से किधर आ रहे हैं दोस्तों, तो इधर से हम लेफ्ट आ रहे हैं, तो लेफ्ट में प्लस होगा, तो ये 10 के पावर 2 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के तरीका, और ये जो ट्रिक है, ये लो प्यारे रोज नजारे, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट और रूल है, वो रूल के बारे में देखते हैं हम। तो दोस्तों आइए अपना हम रूल 1 देखते हैं। रूल 1 क्या है हमारा, तो सबसे पहले हम रूल 1 लिखते हैं, वैसी संख्या जो 9.999 से बड़ी हो तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि हमने रूल को लिख दिया है। हमारा रूल क्या है दोस्तों, वैसी संख्या जो 9.99 से बड़ी हो तो उसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए दशमलव का विस्थापन जितने अंक बाएं करते हैं उतने ही 10 की आवश्यक संख्या से गुणा किया जाता है। आपको हम पहले बताते बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। तो आपको हमने ये ट्रिक ही बता रखा है, जब भी लेफ्ट आते हैं तो हमारा साइन क्या रहता है दोस्तों, तो पॉजिटिव में रहता है। लेफ्ट आते हैं तो हमारा साइन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव में होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये दशमलव जो है यहाँ है, दशमलव का है हमारा दशमलव यहाँ है, ठीक है। अब उस दशमलव को हमें लेफ्ट विस्थापित करना है, तो यहाँ विस्थापित 1 2 कितने अंकों को बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 अंकों के बात कर रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.86 गुने 10 के पावर, हम लेफ्ट आ रहे हैं, कितने लेफ्ट आ रहे हैं, तो 2 लेफ्ट आ रहे हैं, 1 और 2, ये हो गया 1 और ये 2, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं अपना ये तो क्वेश्चन हमारा 986.00। फिर आपको वही बात, कितने हम दशमलव इधर आ रहे हैं, तो 1 2 और 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 कितना है दोस्तों, तो 3 में आ रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 9.876 गुने 10 के पावर 3 आंसर। ये दोस्तों हमारा रूल फर्स्ट क्या है, वैसी संख्या जो 9.99 से बड़ी हो तो उसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए दशमलव का विस्थापन जितने अंक बाएं करते हैं उतने ही 10 की आवश्यक संख्या से क्या करते हैं दोस्तों, गुना करते हैं। तो ये हमारा रूल फर्स्ट। अब देखेंगे रूल 2। अब क्या देखेंगे हम, रूल 2 क्या है हमारा, यदि कोई संख्या या फिर यदि कोई डिजिट टर्म, दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि हमने रूल 2 लिख दिया है, और रूल 2 हमारा क्या कहता है, यदि कोई डिजिट टर्म 1 से छोटी हो तो क्या कर दोस्तों, यदि कोई भी डिजिट टर्म 1 से छोटी हो तो उसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए दशमलव का विस्थापन जितने अंक दाहिने करते हैं उतने ही 10 की आवश्यक संख्या से भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मतलब जितना ही हम दाहिने जाते हैं 10 की आवश्यक संख्या से क्या करते हैं दोस्तों, भाग करते हैं। और आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी हम दाहिने जाते हैं यानी राइट जाते हैं तो हमारी संख्या किस में होती है दोस्तों, तो हमारी संख्या निगेटिव में होती है। हमारी संख्या किस में होती है दोस्तों, तो निगेटिव में होती है। अब देखिए ये जो हमारी संख्या है ये हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, तो ये हम दाहिने जा रहे हैं। दाहिने कितने जा रहे हैं, तो 1 2 3 कितने दाहिने जा रहे हैं दोस्तों, तो 3 दाहिने जा रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 7.42। और कितने 10 से भाग देंगे दोस्तों, तो 10 1 10 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 हो गया। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, 7.42 बटे में 10 के पावर 3,
लिख सकते हैं, या फिर यदि इसको हम ऊपर करते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7.42 गुने में 10 के पावर -3, आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बट यदि आपको सिंपल से हमारा वो ट्रिक याद है कि जब भी हम राइट जाते हैं तो निगेटिव में लिखते हैं, तो आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो सिंपल है 1 2 3 कितने गए दोस्तों, तो 3 गए हैं, तब ऐसे लिख दीजिए 7.42 गुने 10 के पावर, राइट तरफ गए हैं तो 10 के पावर -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आता है 2 नंबर, अब आता है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर क्या है हमारा 0.00832 गुने में 10 के पावर 8 है दोस्तों। फिर हम कितने जा रहे हैं 1 2 3, कितना जा रहा है दोस्तों 3 जा रहा है, तो 8.32 गुने में 10 के पावर 8 हो गया। अब चूंकि हम राइट साइड गए हैं तो राइट साइड जाते हैं तो माइनस में होता है, तो गुने 10 के पावर कितने गए दोस्तों, तो 1 2 3, तो ये -3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8.32 गुने में, यदि बेस सेम हो तो पावर हमारा घट जाता है, तो 10 के पावर 8 -3, ये क्या हो जाएगा हमारा 8.32 गुने में 10 के पावर 5 आंसर। ये आप रूल 2 समझ गए। रूल 2 क्या है, यदि कोई भी डिजिट टर्म 1 से छोटी हो तो उसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए दशमलव का विस्थापन जितने अंक दाहिने करते हैं उतने ही 10 की आवश्यक संख्या से भाग करते हैं। या फिर आपको सिंपल वो रूल याद रखना है कि जब भी हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा जो पावर होगा वो हमेशा निगेटिव में होगा, ये आपको याद रहेगा। तो आइए देखते हैं अपना रूल 3। तो दोस्तों आप हमारा रूल 3 देख सकते हैं। हमारा जो रूल 3 है वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के आधार पे है कि गुणा की क्रिया में जब भी दो संख्या जो कि वैज्ञानिक संकेतन में हो तथा उनमें गुणा दिया गया हो, गुणा की क्रिया में संख्या को गुणा कर दिया जाता है। मतलब जो कैपिटल N होगा उसको तो हम गुणा कर देंगे, साथ में जो घातांक होते हैं वो घातांक को हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तथा वैज्ञानिक संकेतन में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक संकेतन में जो हमेशा घातांक होगा वो हमेशा किस पे होगा, 10 पर ही होगा, इसलिए जो घातांक होता है उसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा n है 20 और 12 240, बाद में 24, ये हो जाएगा 240 और गुने में 10 के पावर 4 + 6। तो क्या आप कह सकते हैं जो ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्मेट है ये क्या सही है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये n की जगह हमेशा 1 से लेकर 9 तक ही संख्या रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए ये दशमलव यहाँ है हमारा, ठीक है। तो 1 और 2 हम किधर आए दोस्तों, तो हम किधर आए, लेफ्ट आ रहे हैं। और यदि लेफ्ट आ रहे हैं तो हमारी जो पावर होगी किस में जाएगी, तो पॉजिटिव में जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2.40 गुने में 10 के पावर 10 गुने में 10 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 2.40 गुने में 10 के पावर 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा रूल 3। अब देखेंगे हम रूल 4 कि रूल 4 क्या कहता है हमारा। देख सकते हैं कि हमने रूल 4 जो है उसे लिख दिया है। और जो रूल 4 है हमारा वो किस पे आधारित है, तो हमारा डिवीजन यानी भाग पे आधारित है। यदि कोई संख्या भाग की क्रिया में हो तो जो डिजिट टर्म यानी जो n होता है उस n को तो हम डिवाइड दे देते हैं, तथा जो हमारा पावर n जो घात होता है, घात तो क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो आइए हमारा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये जो हमारा ये तो डिजिट टर्म है हमारा, ठीक है दोस्तों, और ये हमारी जो है पावर है, तो इसको हम डिवाइड दे देते हैं। 16 दूना के 32, क्या होगा दोस्तों हमारा 16 गुने में 10 के पावर 8 और ये 4 घट जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 गुने में 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो क्या हमारा ये वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्मेट सही है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि जो हमारी n की वैल्यू होती है वो सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक ही होती है। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा दशमलव यहाँ है इसको हम किधर आएंगे, लेफ्ट आएंगे। तो यदि हम लेफ्ट आएंगे तो हमारी जो
साइन होगा, साइन किस में हो जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर 4 और गुने 1 10 दे देंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपको जब ये ट्रिक याद रहती है, लो प्यारे रोज नजारे, मतलब लो का मतलब हो गया एल, प्यारे का मतलब हो गया पी मतलब पॉजिटिव, रोज का मतलब हो गया राइट, नज़ारे का मतलब हो गया एन निगेटिव। आपको ये याद रखना है, तो आपको ये रूल याद रहे या ना रहे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला ट्रिक, और लास्ट ट्रिक क्या है हमारा रूल 5, और जो रूल 5 है वो हमारा किस पे आधारित है तो एडिशन पे आधारित है। आइए अब उसको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने रूल 5 लिख दिया है। रूल 5 जो है हमारा किस पे आधारित है तो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ तथा घटाव पे आधारित है। तो हमारा जो 5वां रूल है, हमारा 5वां रूल क्या कहता है दोस्तों, जोड़ तथा घटाव की क्रिया में जब भी कोई भी वैज्ञानिक संकेतन जोड़ तथा घटाव की क्रिया में दिया होता है तो डिजिट टर्म में दशमलव का विस्थापन द्वारा, मतलब जो भी डिजिट टर्म होता है उसके दशमलव का इधर से उधर करके घातांकों को केवल बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी पावर होती है पावर को बराबर कर लेते हैं तथा डिजिट टर्म को केवल घटाया जाता है। मतलब जो भी हमारे 10 के पावर, जो भी हमारे 10 के पावर स्मॉल एन होता है उसको सिर्फ हम इक्वल करते हैं, तथा जो हमारी कैपिटल एन होती है सिर्फ उसी को घटाया या जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, 2.15 गुने 10 के पावर 3 जोड़ 3.03 गुने 10 के पावर 2। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि इसका पावर 3 और इसका पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो इसके पावर है इसके पावर्स को इक्वल करेंगे। तो ये तो हमारा ठीक है दोस्तों, 2.15 गुने 10 के पावर 3 ये हो गया। अब आते हैं इस पे, यदि इस दशमलव को हम इधर विस्थापन करते हैं यानी लेफ्ट विस्थापन करते हैं तो इधर हमारा एक और पावर जुड़ जाएगा यानी एक और 10 जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर 3 हमारा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, 303 गुने में 10 के पावर 2 और गुने 10 के पावर, ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हैं इसको 2.15 गुने में 10 के पावर 3 प्लस 0.303 गुने में 10 के पावर 3। इसको कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, 2.15 को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, दशमलव 303 जोड़ दें, 3 5 2 3 और 1 4 और ये 2, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2.453 गुने में 10 के पावर 3 आंसर। बिल्कुल सही है हमारा। तो आप कहें सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वैज्ञानिक संकेतन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो सिर्फ जो हमारा पावर होता है सिर्फ हम पावर को इक्वल करते हैं, उसके बाद हम जोड़ तथा घटाव करते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये इसका जो सॉल्यूशन है आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और सॉरी दोस्तों ये हमारा लास्ट नहीं था, इसके बाद हमारी एक और रूल है जो हमें अभी याद आ रही है। आइए हम रूल 6 देखते हैं कि हमारे रूल 6 क्या होगी, और जो रूल 6 होगी वही हमारी लास्ट रूल होगी। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि हमने आखिरी और रूल नंबर 6 लिख दिया है। यदि कोई संख्या n इंटू 10 के पावर n के पावर m के रूप में हो तो उसे n के पावर m इंटू 10 के पावर n का होल पावर m के रूप में लिखा जाता है या फिर परिवर्तित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने उसका एक एग्जांपल दे रखा है आपको, 2.0 इंटू 10 के पावर 3 का होल 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको 2 के पावर m कर देंगे, तो m का मान क्या है 2 है और गुने में 10 के पावर 3 है का होल 2 कर देंगे इसको। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 होता है, 4 लिख देंगे गुने 10 के पावर 3 गुना के 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये हमारे वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नेशन के कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स। तो दोस्तों आपको ये हमारी फॉर्मूलेज और हमारी ये रूल ये ट्रिक्स कैसी लगी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।